नमस्ते। अब हम यूनिट 3 के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन से करेंगे। इन कॉमिक्स व्हाट द कैरेक्टर्स स्पीक इज पुट इन बबल्स। दिस इज डायरेक्ट नरेशन। व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट द कैरेक्टर्स स्पीक वी यूज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि कॉमिक्स में कैरेक्टर जो बोलते हैं उसे बबल्स में दिखाया जाता है। यह डायरेक्ट नरेशन है। और जब हम बताते हैं कि कैरेक्टर क्या बोलते हैं तो हम इनडायरेक्ट नरेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। स्टडी दिस एग्जाम्पल्स यानी कि इन उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट, फार्मर, वाई आर योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। यानी कि पहला किसान, तुम्हारे आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे हैं। सेकंड फार्मर, योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग। यानी कि दूसरा किसान, तुम्हारे आदमी सब कुछ ले गए हैं। ऑफिसर, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे द नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अधिकारी, तुम अभी भी बकायादार हो, अगर तुम अगले हफ्ते टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो ये क्या थे हमारे डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच में। अब ये जो नीचे जो है ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर वाई हिज मैन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। यानी कि पहले किसान ने अधिकारी से पूछा कि उसके आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे थे। देखो वो आपको पूछ रहा है, फर्स्ट फार्मर ने क्या कहा, वाई आर योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। यानी कि तुम्हारे आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड। आस्क्ड यानी होता है पूछना। तो द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर वाई हिज मैन वर। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आर के जगह पे क्या हो जाएगा, वर। ओके, हिज मैन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। अगर डायरेक्ट स्पीच में आर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा पास्ट टेंस में हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि इसमें है, आपको फर्स्ट फार्मर पूछ रहा है तुम्हारे आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे हैं, ये प्रेजेंट है। और जब हम उसे बता रहे हैं कि पहले किसान ने अधिकारी से पूछा कि उसके आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट में हो गया। इसलिए वो आर हमारा क्या हो जाएगा, वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर वाई हिज मैन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। यानी कि पहले किसान ने अधिकारी से पूछा कि उसके आदमी पूरी फसल क्यों ले जा रहे थे। सेकंड फार्मर, योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग। यानी कि दूसरा किसान क्या कह रहा है, तुम्हारे आदमी सब कुछ ले गए। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, द सेकंड फार्मर सेड दैट। यानी कि दूसरे किसान ने कहा कि देयर मैन हैड टेकन अवे एवरीथिंग। ओके, मतलब उनके आदमी के लिए क्या यूज़ होगा, देयर होगा। योर मैन के लिए हुआ था मतलब तुम्हारे आदमी, लेकिन अगर हम बताएंगे तो हम तुम्हारे आदमी नहीं कहेंगे, उनके आदमी कहेंगे। तो क्या होगा, देयर मैन। और देखिए हैव के जगह क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि हम इसे बताते हैं तो वो किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। हैव क्या है, प्रेजेंट, और हैड क्या है, पास्ट। तो देयर मैन हैड टेकन अवे एवरीथिंग, यानी कि दूसरे किसान ने कहा कि उनके आदमी सब कुछ ले गए। उनके आदमी के लिए देयर मैन हैड टेकन अवे एवरीथिंग। ओके, पहले आप हिंदी में पढ़िएगा फिर इंग्लिश में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, जैसे कि दूसरे किसान ने कहा कि उनके आदमी सब कुछ ले गए थे। द सेकेंड फार्मर सेड दैट देयर मैन हैड टेकन अवे एवरीथिंग। थर्ड ऑफिसर, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे द टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यानी कि तुम अभी भी बकायादार हो, अगर तुम अगले हफ्ते टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो इसका क्या होगा, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट।
यानी कि ऑफिसर ने जवाब दिया कि, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट they were still in arrears and warned them that if they did not pay tax the following week he यानी कि द ऑफिसर would send them यानी कि द फार्मर्स टू जेल। यानी कि अधिकारी ने जवाब दिया कि इसके लिए क्या होगा, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट वे यानी कि दे वर, यहाँ पे देखो वहाँ पे आर है, ऑफिसर में यू आर स्टिल इन एरियर्स, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो आर का वर, स्टिल इन एरियर्स एंड वार्न देम दैट इफ दे डिड नॉट पे टैक्स। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, नेक्स्ट वीक, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो वो क्या होता है, द फॉलोइंग वीक। ओके, तो नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। ही यानी कि द ऑफिसर वुड सेंड देम द फार्मर्स टू जेल, यानी कि अधिकारी ने जवाब दिया कि, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट वे अभी भी बकायेदार थे, दे वर स्टिल इन एरियर्स। आप इसे पहले हिंदी में पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। वे अभी भी बकायेदार थे, तो वे के लिए क्या यूज़ होता है, दे, और ये थे, ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, वर। ओके, अधिकारी ने जवाब दिया कि वे अभी भी बकायादार थे, द ऑफिसर रिप्लाइड दैट दे वर स्टिल इन एरियर्स, और उन्हें चेतावनी दी, एंड वार्न देम दैट कि अगर वे अगले हफ्ते टैक्स नहीं देंगे, इफ़ दे डिड नॉट पे टैक्स, तो वह अधिकारी उन्हें किसानों को जेल भेज देगा। द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक का क्या होता है, द फॉलोइंग वीक ही वुड सेंड देम टू जेल। ओके, फर्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। फर्स्ट मैन, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, पहला आदमी, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। सेकंड मैन, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, दूसरा आदमी क्या कह रहा है, और उनकी भौतिक स्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड मैन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तीसरा आदमी, इसके लिए हमें अपनी शिकायतें ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी होगी। यहाँ मैंने बॉक्स में छोटा सा लिख दिया, वी के जगह क्या हो जाता है, दे, और अवर के जगह क्या हो जाता है, देयर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, द फर्स्ट मैन सेड दैट, देखो जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या लगता है, सेड दैट, मतलब कहा कि, पहले आदमी ने कहा कि, द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर, तो देखिए वहाँ पे वी था तो वी का क्या हो गया, दे, एंड अवर का क्या हो गया, देयर, तो क्या हो गया, पहले आदमी ने कहा कि उन्हें के लिए क्या यूज़ होता है, दे, अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, देयर ब्रदर्स। ओके, एजुकेट देयर ब्रदर्स, मतलब पहले आदमी ने कहा कि उन्हें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। सेकंड मैन, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, दूसरा आदमी, और उनकी भौतिक स्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो द सेकंड मैन एडेड, यहाँ पे एडेड क्यों लगा है, क्योंकि देखिए पहले वाले ने क्या किया कि हमें पढ़ाना चाहिए, और उसके बाद सेकंड मैन ने दूसरा चीज़ ऐड किया कि हमें पढ़ाने के साथ उनकी भौतिक स्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये पढ़ने के साथ और भी चीज़ों को सुधारना चाहिए, तो मतलब उसने एक दूसरी बात ऐड की। तो द सेकंड मैन एडेड दैट दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, यानी कि दूसरे आदमी ने कहा कि उन्हें अपनी भौतिक स्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें के लिए क्या होगा, दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव, और उन्हें अपनी भौतिक स्थितियों के लिए क्या होगा, देयर मटेरियल कंडीशंस। ओके, थर्ड मैन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि इसके लिए हमें अपनी शिकायतें ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी होगी। तीसरा मैन क्या कह रहा है, तीसरा आदमी, इसके लिए हमें अपनी शिकायतें ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी होगी। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, द थर्ड मैन सजेस्टेड,
देखो ये संसद तक पहुंचानी होगी। ये जो वो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो एक सुझाव दे रहा है कि हमें अपनी शिकायतों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी होगी। तो सुझाव यानी क्या होता है, सजेस्ट करना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, द थर्ड मैन सजेस्टेड दैट, यानी कि तीसरे आदमी ने सुझाव दिया कि, फॉर दैट यानी कि इसके लिए, दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, फॉर दैट दे मस्ट मतलब उन्हें अपनी शिकायतें ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी चाहिए। दे मस्ट कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अवर का क्या हो गया, देयर। ओके, सेकंड, फर्स्ट सोल्जर, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंसेस एंड सर्वेंट्स, यानी कि पहला सिपाही क्या बोल रहा है, गोरे सिपाही को बहुत ज़्यादा सैलरी, महल और नौकर मिलते हैं। सेकंड सोल्जर, वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, दूसरा सिपाही क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत कम पैसे और धीमी तरक्की मिलती है। थर्ड सोल्जर, हु आर द ब्रिटिश टू अबॉलिश अवर कस्टम्स, तीसरा सिपाही क्या बोल रहा है, ब्रिटिश कौन होते हैं हमारी परंपराओं को खत्म करने वाले। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सेड दैट। गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, क्योंकि वो हमारा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। वी का दे, आर का वर और अवर का देयर हो जाएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है कि गोरे सिपाही को बहुत ज़्यादा सैलरी, महल और नौकर मिलते हैं। तो मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में क्या लग जाएगा, सेड दैट। द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर गॉट ह्यूज पे, मैंने बताया था आपको गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला है, गेट्स ह्यूज पे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, गॉट। ओके, गॉट ह्यूज पे मैंसन्स एंड सर्वेंट्स, यानी कि पहले सैनिक ने कहा कि, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, गोरे सैनिक को बहुत ज़्यादा सैलरी, बड़ी बड़ी कोठियाँ और नौकर मिलते हैं। द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे, मैंसन एंड सर्वेंट्स। सेकेंड सोल्जर, वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, दूसरा सिपाही, हमें बहुत कम पैसे और धीमी तरक्की मिलती है। द सेकेंड सोल्जर रिमार्क्ड, यानी कि दूसरे सैनिक ने कहा। ओके, मतलब उसने अपनी बात रखी। मतलब एक जैसे जैसे कि पहला सिपाही क्या बोल रहा है, गोरे सिपाही को बहुत सारी सैलरी, महल और नौकर मिलते, तो दूसरा सिपाही भी अपनी बात रख रहा है, तो उसका क्या होगा, रिमार्क। द सेकंड सोल्जर रिमार्क कि हमें बहुत कम पैसे और धीमी तरक्की मिलती है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, रिमार्क्ड। दूसरे सैनिक ने कहा कि, द सेकंड सोल्जर रिमार्क दैट दे गॉट, देखिए फिर यहाँ पे गेट का क्या हो गया, गॉट, और वी का क्या हो गया, दे गॉट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, यानी कि उन्हें बहुत कम पैसे और धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है। ओके, थर्ड सोल्जर, हु आर द ब्रिटिश टू अबॉलिश अवर कस्टम्स, यानी कि तीसरा सिपाही, ब्रिटिश कौन होते हैं हमारी परंपराओं को खत्म करने वाले। ये क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क, पूछना यानी क्या होता है, आस्क्ड। द थर्ड पर सोल्जर आस्क्ड, यानी कि तीसरे सैनिक ने पूछा, हु द ब्रिटिश वर, देखिए यहाँ पे आर के जगह क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि ये फिर पास्ट टेंस में, हु द ब्रिटिश वर टू अबॉलिश देयर कस्टम्स, यानी कि तीसरे सैनिक ने पूछा कि अंग्रेज कौन होते हैं जो उनके रीति रिवाजों को खत्म करे। हु द ब्रिटिश वर टू अबॉलिश देयर कस्टम्स। ओके,